नमस्कार दोस्तों, जस्ट गेस्ट में आज हमारे साथ खास मेहमान है जिनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूं। अंशुमान झा हमारे साथ हैं, जिन्हें कई फिल्मों में आप देख चुके हैं। उसके साथ साथ वेब सीरीज़ इनकी बहुत पॉपुलर रही है। उसमें खास तौर से एक वेब सीरीज़ की अगर मैं बात करूं तो मस्त राम आप सभी ने देखी है, मिलियंस लोगों ने देखी है और जानते हैं कि खास तौर से अंशुमान जी का जीवन किस तरह का। लोग एज ए पर्दे पर एक्टर तो उन्हें जानते ही हैं, थिएटर वो करते हैं, फिल्मों को डायरेक्ट उन्होंने किया है, सारे आयाम हैं उनकी ज़िंदगी के। तो धीरे धीरे हम उन पर बात करेंगे। अंशुमान, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो शुरुआती दिनों की बात करते हैं। इलाहाबाद में जन्म हुआ गंगा मैया के किनारे, जी। और जर्नी वहाँ से शुरू हुई, फिर आपकी एज एन एक्टर और जी। तमाम तरह की चीज़ें जीवन में जुड़ती गई। तो शुरुआत की बचपन और उन दिनों की बात करते हैं तो कैसा रहा? लोग जानना चाहते हैं कि एक इस तरह का एक्टर जो खासतौर से बोल्ड एंड ब्यूटीफुल है, लेकिन उसकी ज़िंदगी किस तरह की है? जी, बड़ी सिंपल ज़िंदगी है मेरी बचपन से। मतलब मैं इलाहाबाद में पैदा हुआ और मुझे बचपन से ही एक्टिंग का शौक़ था। तो एक फ़िल्म थी त्रिदेव, उस टाइम VHS कैसेट्स आते थे, तो वो दुकान बंद हो गई VHS कैसेट की, तो वो कैसेट हमारे यहाँ रह गया। तो वो फिल्म मैंने कुछ 30-40 बार देख ली। तो मुझे मुँह ज़बानी नसीर साहब के, जैकी श्रॉफ, सबके डायलॉग्स याद थे। बहुत ही कम 6-7 साल की उम्र में मुझे लग गया कि यही करना है। माहौल ऐसा बना परिवार में कि दिल्ली शिफ्ट हुए हम लोग 1998 में, और फिर स्कूल में नाटक, फिर बैरी जॉन के साथ कोर्स, उससे पहला मौका मिला इट्स ऑल अबाउट मनी हनी, बैरी ने जो कास्ट किया। उसके बाद मैं समर टाइम वर्कशॉप्स पृथ्वी पे करने लगा बॉम्बे में। समर वेकेशंस के लिए मैं अपनी बहन के घर जाता था, तो वहाँ समर टाइम वर्कशॉप्स किए। तो उसमें रामनाथ थरवाल ने मुझे देखा और उन्होंने कास्ट किया झगड़ापुर करके प्ले में। तो पृथ्वी पे जर्नी शुरू हुई एज एन एक्टर, और फिर रास्ते बनते गए, खुलते गए, कोशिश जारी रही। मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है। लॉकडाउन के टाइम मैं बहुत खुश था एक तरीके से, क्योंकि मुझे वेद पढ़ने का बहुत मन था, लेकिन कभी वो टाइम नहीं मिल रहा था। तो लॉकडाउन में जब हम घर में बंद थे तो मैंने हमारे मुख्य उपनिषद पढ़ लिए, भगवत गीता 2 बार पढ़ ली, अभी मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा हूँ। तो मुझे जो मेरी मम्मी ने चीज़ें सिखाई हैं ना, टाइम से सोना, टाइम पे जागना, ढंग का खाना खाना, तमीज़ से बात करना, मैं उस चीज़ों को फॉलो करता हूँ लाइफ में। बिल्कुल। यहाँ मैं आपसे कहना भी चाहूँगा कि ऑन स्क्रीन अंशुमान को जिस कैरेक्टर में आपने देखा नाम के, उसके उलट संस्कारी इंसान है, यानी कि वेद को पढ़ते भी हैं और पूरे परिवार के रूल्स को फॉलो भी करते हैं। जी नहीं, मुझे नहीं लगता है मस्तराम। देखिए, मस्तराम को लेके बहुत डिस्कशन होती है, लेकिन एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि वो एक इंसान की कहानी है। राजा राम, मस्तराम इज़ अ बायोपिक, फिक्शनलाइज्ड, बट वो एक इंसान था 70-80 के दशक में जिसने बहुत कठिन जिंदगी जी। उसको लिटरेचर लिखने का मन था, वो शेक्सपियर और ब्रेक्ट पढ़ता था, लेकिन उसकी किताबें छापी नहीं जाती थी। तो उनको मजबूरी में आके ये कॉमिक या इरोटिक बुक्स लिखना पड़ा। मेरे लिए वो कहानी बहुत दिलचस्प थी, वो किरदार बहुत दिलचस्प था। बाहर से देखने में लगता है इट्स जस्ट एन इरोटिक शो, लेकिन एज एन एक्टर वो स्क्रिप्ट मेरे लिए वॉज लाइक अ प्लेइंग फील्ड। वो टेस्ट मैच, वनडे, T20 सब एक में था, यू नो। क्योंकि वो किरदार इतना अच्छा लिखा हुआ था कि एक सिंपल सा पढ़ा लिखा लड़का जिसको एक लड़की से प्यार है, शादी करना है सॉरी, लेकिन वो नहीं कर पा रहा क्योंकि उसकी किताबें छप ही नहीं रही। तो वो मजबूरी में आके क्या करता है, वो स्ट्रगल बहुत एक्साइटिंग था। और फिर मैंने प्रोड्यूसर्स सुनील बोरा जी को बोला कि इंटिमेसी अगर करेंगे तो अच्छे से करेंगे, और वो गेम ऑफ थ्रोन्स की टीम को ले आए इंटिमेसी डायरेक्टर्स। उससे पहले हिंदुस्तान में, ना उससे पहले ना उसके बाद, उस लेवल का, आप समझिए, इंटिमेसी इज़ लाइक एक्शन या डांस। यू नीड टू कोरियोग्राफ, यू नीड टू प्रैक्टिस। इसीलिए उस शो में शायद जो देखते हैं लोग, उनको खूबसूरत लगता है, उनको मज़ा इसलिए शायद आता है क्योंकि वो बहुत प्लान्ड और सिनेमैटिक तरीके से किया गया है। जी बिल्कुल। और हम कहें कि भारत और भारतीय समाज में शायद इन चीज़ों को छुपा कर रखा जाता है और कहीं ना कहीं एक फैंटेसी के तौर पर देखा जाता है। बिल्कुल। देखिए, 80 के दशक में अगर लोग वो किताबें पढ़ रहे थे तो कितनी छुपी हुई चीज़ें वो। खजुराहो की बात करें तो 1500 साल पहले खजुराहो में अंकित हो चुकी है वो चीज़ें, स्क्रिप्चर्स में हमारे। हाँ, और तो भगवान के मंदिर के ऊपर अगर कोई इस तरह के स्कल्पचर्स बने हैं तो निश्चित ही कहीं ना कहीं एक उस समय की एक सोच तो रही होगी, लेकिन फिर भी हम बात नहीं करना चाहते। जी। अब बात रही शूट की, कि जब आपके पास वो ऑफर आया और अब जब आपको करने का मौका मिला कि करना है, चूंकि एक अलग तरह का चीजें आपको लगी उसमें, मन में क्या आया कि पेरेंट्स क्या सोचेंगे? अभी तो
नहीं, देखिए इस तरीके एज एन एक्टर तो आप कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, मैं देखिए मेरा बड़ा सिंपल सा रूल है लाइफ में, मैं बहुत इंस्टिंक्ट वाला इंसान हूँ जी। अगर मुझे कुछ सही लगता है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या सोचेंगे या कोई भी क्या सोचेगा। अगर मेरी नीयत सही है, साफ़ है, सही है, और अगर मैं क्राफ्ट पे काम कर रहा हूँ अपने, जो कि मेरे लिए हमेशा, मैंने आपसे पहले भी बात कर रहा था, मेरे लिए प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, माहौल, लोग, इसीलिए शायद मैं बहुत कम काम भी करता हूँ, क्योंकि मैं सबके साथ नहीं काम कर सकता जिनका फोकस 200% ना हो। और क्योंकि मैं उतना बड़ा स्टार नहीं हूँ, मुझे वो फ्रीडम अभी नहीं है कि मैं चीज़ें डिक्टेट कर सकूँ। इसीलिए शायद मैंने प्रोड्यूस करना शुरू किया कि मैं वो कहानी कह सकूँ जिसमें मैं बिलीव करता हूँ। आप समझ रहे हैं? तो वो कहावत है, बेगर्स कांट बी चूजर्स बट आई एम अ बेगर हु इज अ चूजर इन अ वे, क्योंकि मैं सिस्टम ब्लाइंडली फॉलो नहीं करूँगा। मेरा बड़ा क्लियर है, मुझे पता है मेरे पास इतनी ज़िंदगी है, इस चीज़ की तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे। ये मैं लिख के, यही एक चीज़ है जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो मेरा कुछ ईगो नहीं है लाइफ में, मैं बहुत ही सिंपल सा ऑर्डिनरी सा इंसान हूँ जो बहुत मेहनत करता है और जो बहुत क्लियर है कि उसको ज़िंदगी में क्या करना है, और इसका पूरा श्रेय मेरे गुरुओं को जाता है, स्कूल में, कॉलेज में, जिन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाया है। अंशुमान, आपको लगता है कभी इतना काम किया आपने, जी, वेब सीरीज की, एडवर्टाइजमेंट की, थिएटर कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़, उसके बाद एक टैग, एक वेब का टैग लग गया आपके ऊपर कि अरे अंशुमान? बिल्कुल भी नहीं, आपको शायद लगता है, बिल्कुल भी नहीं। एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो सबसे ज़्यादा देखी गई वेब सीरीज है। नहीं, मैं जब न्यूयॉर्क जाता हूँ फेस्टिवल में, या मैं वही कह रहा हूँ, हम लोग का बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे लगता है हम लोग का कुएं में मेढक वाला बहुत सिंड्रोम है यहाँ पे। मेरी फिल्में न्यूयॉर्क गई हैं, लॉस एंजलिस गई हैं, लंदन गई है, और मैं गया हूँ उन फेस्टिवल्स पे। LSD वाज ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द लंदन गार्जियन जब प्रीमियर हुआ था वहाँ। और मैं जब वहाँ लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ तो उनको अंशुमन में इंटरेस्ट नहीं है, उनको जो मैं किरदार निभा रहा हूँ उसमें इंटरेस्ट है। और मेरा ट्रिप ही लाइफ में ये है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप मुझे याद ना रखें। यही बात सबसे पहले मैंने अभी फॉर्मल बातचीत में आपसे कही थी कि जब उस वेब सीरीज को मैंने देखा तो एज एन एक्टर आपने जिस खूबी से, स्वभाव से उसको निभाया, मुझे लगता है कि उस कैरेक्टर को मैं भूल के उस व्यक्तित्व से जुड़ गया जो जिसने उसको किया। तो देखिए, ये मेरे लिए जीत है। अब सारी बातें हम कर सकते हैं, आपके करियर, जीवन और बहुत सारी चीज़ों की समय का भी एक प्रतिबंध होता है। आने वाले समय में अभी जैसे कि कहा कि एक एक्टर के बतौर आप बहुत कुछ कर रहे हैं, कर चुके हैं, और आने वाले समय में और बेहतर कुछ आपका हमें देखने को मिलेगा। बतौर एज एन एक्टर और एक व्यक्तित्व, इंसान के बतौर, कहाँ देखते हैं कि दोनों का सामंजस्य आगे कहाँ तक ले जाता है? देखिए, मुझे पता नहीं कितनी ज़िंदगी बची है, शायद 1 महीना, 1 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल, कुछ भी हो सकता है। जितनी बची है, बड़ा सिंपल फंडा है मेरा, पूरे ऑनेस्टी से और 200% कमिटमेंट के साथ काम करना है। अभी इस साल मेरी शादी भी हो रही है, सो आई एम ट्राइंग टू नाउ बैलेंस कि मैं साल में 9 महीने काम करूं और 3 महीने कुछ एक्टिंग के छोड़ के कुछ करूं। मुझे कुत्ते बहुत पसंद हैं, तो मैं एक केनल खोल रहा हूं। मैं मुझे मन है कि मैं वेस्ट में जाके डॉग वॉकिंग करूं, बेबी सिटिंग करूं। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। मुझे सिस्टम छोड़ के कुछ अलग काम करना अच्छा लगता है, जिसमें मेरा दिमाग ना ग्रो कर सके। अंशुमान के इस पक्ष को भी देखा कि किस तरह से जो रियल लाइफ सेट कर रियल लाइफ में वो जीते हैं, कितने आध्यात्मिक और कितनी प्यारी और अच्छी धार्मिक बातें भी करते हैं, जोड़ने की बातें करते हैं। निश्चित ही उनका ये पक्ष भी आपको आज बहुत ही पसंद आया होगा, और कोशिश हमारी भी यही थी कि अंशुमान को आप स्क्रीन के इतर भी थोड़ा बहुत जाने, थोड़ा बहुत उनकी ज़िंदगी को समझें। फिर नए गेस्ट के साथ मिलेंगे जस्ट गेस्ट में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।